नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीआरई 3.0 4.0 मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मित्रों आपके जीवन में मित्रों यह 100% परिवर्तन ला देगा। कब? जब आप म्यूजिक से मित्रों क्वालिफाई कर जाते हैं, तब मित्रों आपको क्वालिफाई होने के मद्देनजर मित्रों रखते हुए अब जो हम टॉपिक मित्रों प्रतिदिन ला रहे हैं, एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों सभी प्रश्नों का विश्लेषण भी आपको बताएंगे, ताकि एक भी प्रश्न मित्रों आपका एग्जाम में छूट नहीं पाएगा। मित्रों यह क्लास नंबर 6 है। मित्रों आपको पीडीएफ और नोट कॉपी के मित्रों अति आवश्यक है। और जो मित्रों जो पीडीएफ बनाया गया बहुत ही विशेष रूप से मित्रों बनाया गया है। आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं। ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? 1 2 3 4। बताइए फट से कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि ध्रुपद के कुल 4 भाग होते हैं। ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। पहला स्थायी, दूसरा अंतरा, तीसरा का संचार्य, चौथा मित्रों क्या है? अभोग है। आपसे पूछ सकता है मित्रों एग्जाम में कि अंतरा क्या है, या स्थायी क्या है, या संचारी क्या है, या अभोग क्या है। टिकट कीजिएगा, ध्रुपद टिकट करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा कि जैसे ध्रुपद है, ठीक है, ध्रुपद गीत में प्राय गाया जाता है श्रृंगार रस की गीत, भक्ति रस की गीत, या होली गीत, या फिर मित्रों फिल्मी गीत है। फट से मित्रों बताइए कि ध्रुपद गीत प्राय गाया जाता है। तो मित्रों बताते चले कि ध्रुपद गीत जो मित्रों गाया जाता है उसको मित्रों भक्ति गीत में मित्रों अधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि ध्रुपद गीत प्राय भक्ति गीत में गाया जाता है। मित्रों ध्रुपद गीत की रचना ग्वालियर के राजा मानसिंह ने किया है। यह एक गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। ठीक है, ध्रुपद गीत के शब्द ब्रज भाषा के होते हैं। ध्रुपद गीत में तानों का प्रयोग नहीं होता है। ध्रुपद गीत 4 ताल, सुल ताल आदि में गाया जाता है तथा पखावजवाद पर मित्रों संगत होती है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। धमार गीत कौन से ताल में मित्रों गाया जाता है? 1 ताल में, 4 ताल में, 3 ताल में, या धमार ताल में। फट से मित्रों बताइए कि धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। तो मित्रों बताते चले कि धमार गीत तो मित्रों धमार ताल में मित्रों गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। धमार गीत में धमार ताल बजाया जाता है। धमार गायन एक गंभीर और जोरदार गायन शैली है। कुछ लोग इसे होरी भी कहते हैं। धमार गायन शैली को क्या बोलते हैं? होरी भी मित्रों कहा जाता है। धमार गीत में अधिकतर ब्रज की होली का वर्णन मिलता है। धमार गीत में मित्रों विभिन्न लयकारियों दिखाई जाती है। ठीक है, तथा गमक का भी प्रयोग किया जाता है। धमार एक ताल का भी नाम है। ठीक है, धमार मित्रों एक ताल का भी नाम है। इस गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं। अति महत्वपूर्ण मित्रों प्रश्न आपका है कि छोटे छोटे मित्रों और जैसे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं। ए में आपका लय है, बी में ताल है, सी में टप्पा, डी मित्रों ठुमरी है। फट से मित्रों बताइए कि छोटे छोटे तानों की लड़ी को मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों छोटे छोटे तानों की लड़ी को जो मित्रों हम लोग कहते हैं उसको टप्पा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि टप्पा गायन शैली में छोटे छोटे तानों की लड़ी पिरोई जाती है। टप्पा गीत मोहम्मद शाह के समय में गुलाम नबी सौरी ने मित्रों जन्म दिया था। अब पूछ देगा कि टप्पा गीत के जन्मदाता कौन है। तो गुलाम नबी सौरी। टप्पा गीत को काफी, पीलू, खमाज और देसी में गाई जाती है। टप्पा गीत में टप्पा ताल का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं। 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं। औडो, संपूर्ण, साडो, ओडो, ओडो। तो मित्रों बताते चले कि औडो में मित्रों आपको 5 स्वर होते हैं, संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं, साडो में 6 स्वर होते हैं, ओडो ओडो में 5-5 स्वर होते हैं। इस प्रकार मित्रों क्लियर हो गया कि 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं। तो संपूर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सही है।
मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। 7 स्वर वाले राग को संपूर्ण स्वर कहते हैं। ठीक है, जिस राग के आरोह तथा अवरोह गानों में 7-7 स्वर का प्रयोग किया जाता है उसे संपूर्ण जाति का राग भी मित्रों कहते हैं। 5 स्वर वाले राग को औडव और 6 स्वर वाले राग को सौडव स्वर कहा जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के राग को मित्रों क्या कहते हैं? पूर्व राग, पश्चिम राग, उत्तर राग या दक्षिण राग? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि मित्रों रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक राग को मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों इसे उत्तर राग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के मित्रों राग को उत्तर राग कहते हैं। दिन के 12 बजे से लेकर 12 बजे रात तक को मित्रों पूर्व राग कहते हैं। इसे पूर्वांग और उत्तरांग राग भी मित्रों कहा जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? मित्रों फट से बताइए कि ख्याल के कितने प्रकार होते हैं। मित्रों बताते चले कि ख्याल के जो मित्रों कुल प्रकार होते हैं 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। ख्याल 2 प्रकार के होते हैं। पहला मित्रों विलंबित ख्याल, दूसरा का आपका द्रुत ख्याल। विलंबित ख्याल को मित्रों धीमी लय में तथा द्रुत ख्याल को आपको जैसे तेज लय में गाया जाता है। विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल तथा द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल भी कहा जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि बीपीएससी मित्रों निकालना चाहते हैं तो मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से मित्रों हमसे फोन से मित्रों कांटेक्ट करके मित्रों आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। आपको मित्रों जैसे पीडीएफ मित्रों बहुत ही विस्तृत तरीका से मित्रों आपको जैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा। मित्रों आज का प्रश्न है मित्रों अगला कि जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्रुत लय, मध्य लय, विलंबित लय या सुरालय? फट से मित्रों बताइए कि जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों उसे हम लोग विलंबित लय कहते हैं। कौन लय कहते हैं? विलंबित लय। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। जो ख्याल धीमी लय में गाई जाते हैं उसे विलंबित ख्याल कहते हैं। विलंबित ख्याल एक ताल, आड़ा, चार ताल तथा तिलवाड़ा आदि तालों में बजाया जाता है। ख्याल की संगत तबला नामक वाद्य के साथ मित्रों किया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? सुरावर्त, चल स्वर, अचल स्वर या वादी स्वर? मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा सुरावर्त। एप्पल आंसर आपका मित्रों सही है। कौन आंसर सही है? एप्पल आंसर आपका सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों प्रत्येक व्याख्या को बारीकी से सुना कीजिए ताकि 100% मित्रों आपको क्वेश्चन पर पकड़ हो जाएगा। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वर की तालबद्ध रचना को सुरावर्त कहते हैं। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को सुरावर्त कहते हैं। चल स्वर, अचल स्वर और वादी स्वर कोई तालबद्ध रचना नहीं है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि अचल स्वर किसे कहते हैं? मतलब अचल स्वर मित्रों कुल 2 होते हैं। तो कौन कौन है मित्रों इस पर आपको बताना है कि अचल स्वर जो मित्रों 2 होते हैं तो कौन कौन है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, रे और प, सा और प, नी और प, ध और प को मित्रों अचल स्वर बोला जाता है। मित्रों केयर कीजिएगा कि अचल स्वर इसमें से मित्रों आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। सा और प को मित्रों अचल स्वर बोला जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो बहुत दुख की बात है कि जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? तीव्र स्वर, कोमल स्वर, मंद्र स्वर और सप्तक स्वर मित्रों कहते हैं। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसको हम लोग जब कोई भी स्वर मित्रों शुद्ध स्वर से नीचे होता है उसको कोमल स्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपको 100% सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर, विकृति स्वर, कोमल स्वर और तीव्र विकृति स्वर। तो मित्रों बताते चले कि 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को मित्रों शुद्ध स्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है।
और मित्रों 5 को होता है विकृति स्वर और 7 को होता है शुद्ध स्वर। ठीक है मित्रों, इस प्रकार व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को मित्रों शुद्ध स्वर कहते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर मित्रों गाए बजाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शुद्ध स्वर बोलते हैं। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 7 मतलब 7 बताई गई है। कौन कौन है, स रे ग म प ध नि। ठीक है, इस प्रकार मित्रों जैसे अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। अलंकार, आरोह, अवरोह या पकड़। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी मित्रों से पकड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे पकड़ कहते हैं। पकड़ शब्द का अर्थ पकड़ना या पहचानना है। पकड़ के द्वारा राग का आसानी से पहचानी जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, यमन राग का मध्यम क्या है। यमन राग का मध्यम क्या है, शुद्ध म, तीव्र म, कोमल विकृति या तीव्र विकृति। फट से मित्रों बताइए कि यमन राग का मध्यम क्या है। तो मित्रों बताते चले कि यमन राग का जो मित्रों मध्यम है इसका आंसर हो जाएगा तीव्र म, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। यमन राग का मध्यम स्वर तीव्र म होता है। यमन राग मित्रों जो है से कल्याण थाड़ का राग है। इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। यमन राग का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नि मानी जाती है। यमन राग को मित्रों रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। उपा किसने प्रचलित किया था। मित्रों उपा जो मित्रों प्रचलित किया था ये में आपका इचलंकर जिकर, बी में तानसेन, सी में मित्रों सौरी मियां और डी में आपको अमीर खुसरो साहब। उपा जो मित्रों एक वाद्य यंत्र है जो मित्रों जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। पहले इसका प्रयोग होता था, अब इसका प्रयोग वर्तमान समय में न के बराबर होता है। तो मित्रों उपा का जो मित्रों प्रचलित किया था उस व्यक्ति का नाम है मित्रों गुलाम नबी सौरी मियां, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि गुलाम नबी सौरी ने टप्पा को जन्म दिया। टप्पा गीत के शब्द पंजाबी और फारसी के होते हैं। टप्पा गीत काफी, पीलू, खमाज और आदि देश राग में मित्रों गाया जाता है। टप्पा गीत जो है मित्रों टप्पा ताल में ही गाई जाती है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि श्रुतियां कितनी है। ए में आपका 22 है, बी में 23 है, सी में 24 है, डी में आपका 25 है। फट से मित्रों बताइए इस श्रुतियों की संख्या कितनी है। मित्रों अब जो स्टेट का 2024 में जो मित्रों स्टेट का एग्जाम वो 28 मई को हुआ ना, उसी मित्रों यह प्रश्न पूछा भी था कि श्रुतियों की संख्या कितनी है। तो मित्रों श्रुतियों की कुल संख्या जो मित्रों बताई गई है 22 बताई गई है, मतलब एपल आंसर मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। श्रुतियां 22 होती है। एक सप्तक के असंख्य नाद होते हैं। उन असंख्य नादों मित्रों कुल 2 दूरी पर छोटी छोटी जैसे मित्रों मैंने गैपिंग होता है वे 22 नाद जिन्हें अभ्यस्त कंठ व कान आसानी से गा सके विद्वान उसे श्रुति कहते हैं। ठीक है, जो कंठ मित्रों आसानी से गा सके और मेरा कान आसानी से सुन सके उसको क्या बोलते हैं, मैंने नाद में मित्रों श्रुति बोला गया है। श्रुति एक संगीत उपयोगी नाद है। ठीक है, श्रुति अलग अलग और साफ साफ पहचानी जा सकती है। श्रुति संगीत की महत्वपूर्ण इकाई है। श्रुति जो संगीत की महत्वपूर्ण इकाई है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग यमन की वादी संवादी स्वर क्या है। राग यमन की वादी संवादी स्वर क्या है। गंधार निषाद, ऋषभ निषाद, मध्यम निषाद और डी मित्रों धैवत निषाद है। फट से बताइए यमन मित्रों राग यमन की वादी संवादी स्वर क्या है। तो मित्रों बताते चले कि राग यमन की वादी संवादी स्वर जो है मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। ग और नि मतलब गंधार और निषाद मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। राग यमन का वादी ग तथा संवादी नि मतलब ग मतलब गंधार और नि मतलब निषाद माना जाता है। यमन राग कल्याण थाट का राग है। यमन राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। संपूर्ण में कितने स्वरों का प्रयोग होता है, तो 7 स्वरों का प्रयोग होता है। इस राग में तीव्र म का प्रयोग अनिवार्य रहता है। यमन राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में मित्रों गाया जाता है। रे ध म नि
तथा ध स्वर यमन राग का वादी और संवादी स्वर नहीं है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। खमाज राग के थाट क्या है? खमाज राग के मित्रों थाट क्या है? काफी है, खमाज है, असावरी है, कल्याण है। मित्रों बताते चलें कि खमाज राग का जो मित्रों थाट है वो आपको मित्रों असावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असावरी। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर कि राग खमाज अपने थाट का आश्रय राग है। खमाज राग की मित्रों जाति साडो और संपूर्ण मानी जाती है। खमाज राग का वादी में ग और संवादी मित्रों नी मानी जाती है। खमाज राग को मित्रों रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि बिलावल राग की जाति क्या है? ए में मित्रों आपको साडव संपूर्ण, बी में मित्रों औडव, सी में आपका संपूर्ण संपूर्ण और डी मित्रों साडव है। और से मित्रों बताइए कि बिलावल राग की जाति क्या है? मित्रों बताते चले कि बिलावल राग की जो मित्रों जाति है ऑप्शन नंबर डी साडव मित्रों आपका सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सत्य है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि बिलावल राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है। बिलावल राग बिलावल थाट का जन्य राग है। इसमें ध वादी और ग संवादी मानी जाती है। बिलावल राग में मित्रों सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। बिलावल राग को प्रातः काल में मित्रों गाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है? तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है? 10, 12, 14 या 16? फट से मित्रों बताइए कि तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों बताते चलें कि तीन ताल में मित्रों कुल 16 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। तीन ताल में 16 मात्राएं होती है। तीन ताल में मित्रों तीन ताली और एक खाली होती है। तीन ताल तबले की ताल है। इसे आदि ताल के नाम से भी मित्रों जाना जाता है। तीन ताल को सभी तालों का राजा भी कहा जाता है। याद रखना मित्रों कि सभी तालों का राजा किसको बोला जाता है? तो तीन तालों को। जिसे मित्रों स्वरों में जैसे राजा किसको बोला जाता है? तो वादी स्वर को। उसी प्रकार मित्रों तालों में सभी तालों का राजा किसको बोला जाता है? तो तीन ताल को। तीन ताल में 4 विभाग होते हैं। तीन ताल को ख्याल के साथ बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि राग यमन कौन सी थाट से लिया गया है? बिलावल थाट, कल्याण थाट, असावरी थाट या खमाज थाट? फट से मित्रों बताइए कि राग यमन कौन सी थाट से लिया गया है। मित्रों बताते चले कि राग यमन जो है मित्रों कल्याण थाट से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा मित्रों राग यमन की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी गई है। यमन राग बिलावल, असावरी और खमाज थाट से नहीं उत्पत्ति हुई है। यमन राग में मित्रों तीव्र म का प्रयोग होता है। यमन राग में ग वादी और नि मित्रों संवादी स्वर होते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? फट से मित्रों बताइए रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है। तो मित्रों बताते चलें कि रूपक ताल की खाली मित्रों पहली मात्रा पर होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि रूपक ताल की खाली पहली मात्रा पर होती है। रूपक ताल में 7 मात्रा होती है। रूपक ताल में मित्रों 3 विभाग होते हैं। तबले पर रूपक ताल बजाया जाता है। रूपक ताल का ठेका इस प्रकार है, ठीक है। ती थी ना मतलब 0, धी ना 2 और धी ना 3, ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि एक ताल में मित्रों कितने विभाग होते हैं? 2, 4, 6, 8? फट से मित्रों बताइए एक ताल में कितने विभाग मित्रों होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि एक ताल में मित्रों कुल मित्रों 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि एक ताल में 6 विभाग होते हैं। एक ताल में 12 मात्राएं होती है और एक ताल में मित्रों 4 ताली और 2 खाली होती है। एक ताल तबले की ताल है। एक ताल को मित्रों बड़े ख्याल के साथ बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि पंचम सवारी ताल कितनी मात्राओं के होते हैं? पंचम सवारी ताल कितनी मात्राओं के होते हैं? 5, 10, 15, 20? फट से मित्रों बताइए कि पंचम सवारी ताल कितनी मात्राओं के होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि पंचम सवारी ताल मित्रों 15 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है।
व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा। पंचम सवारी 15 मात्राओं की ताल है। इस ताल को तबले पर बजाया जाता है। पंचम सवारी ताल एक प्रचलित ताल है। इस ताल में स्वतंत्र वादन किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि ख्याल के साथ कौन सा ताल बजाया नहीं जाता है। ठीक है, ख्याल के साथ मित्रों कौन सा ताल नहीं बजाया जाता है? झुमरा ताल, 4 ताल, देवचंदी ताल या 1 ताल? फट से मित्रों बताइए कि ख्याल के साथ कौन सी ताल नहीं बजाया जाता है। तो मित्रों बताते चलें कि ख्याल के साथ जो है मित्रों आपको जो है से 4 ताल मित्रों नहीं बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा कि ख्याल के साथ 4 ताल नहीं बजाया जाता है। ध्रुपद के साथ 4 ताल मित्रों बजाया जाता है क्योंकि ये खुले बोलों की ताल है। झुमरा ताल और 1 ताल बड़े ख्याल के साथ बजाया जाता है। दीपचंदी ताल ठुमरी के साथ मित्रों बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि झपताल कितने मात्राओं की होती है? 10, 12, 14, 16? फट से मित्रों बताइए कि झपताल कितनी मात्राओं की होती है। तो मित्रों बताते चले कि झपताल जो है मित्रों 10 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि झपताल 10 मात्रा की होती है। इस ख्याल और भजन गजल पर मित्रों बजाया जाता है इसे। ठीक है, झपताल में 4 विभाग होते हैं। झपताल में 3 ताली और 1 खाली होती है। झपताल मित्रों तबले की ताल है। इस ताल के ठेका मित्रों इस प्रकार है: धीना, धी धीना, तीना, धी धीना। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि 3-4 का मित्रों 4 विभाग कौन सी ताल में होता है? झुमरा, सुलताल, कहरवा ताल या दादरा ताल? मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलेंगे 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब झुमरा ताल मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों केयर करिएगा कि 3/4, 3/4, 3/4 एक विभाग में तो झुमरा ताल का होता है। इस ताल में मित्रों 14 मात्राएं होती है। झुमरा ताल एक प्रचलित ताल है। झुमरा ताल को बड़े ख्याल के साथ मित्रों बजाया जाता है। सुल ताल में 2-2 का विभाग, कहरवा ताल में 4-4 का विभाग और दादरा ताल में तो 3-3 का विभाग होता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है। एक ताल में मित्रों खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 10 और 9, 11? मित्रों बताइए कि एक ताल में खाली कौन सी मात्रा पर होती है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से मित्रों कोई भी विकल्प सही नहीं है। सही विकल्प मित्रों 3 और कितना होगा 7। ठीक है, इस प्रकार मित्रों क्योंकि तीसरा और 7वीं मात्रा मित्रों एक ताल पर खाली होती है। एक ताल में मित्रों 12 मात्रा और 6 विभाग होते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म कब हुआ था? 10 अगस्त 1860, 12 अगस्त 1960, 13 अगस्त 1660 और डी मित्रों 14 अगस्त 1760? मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। तो मित्रों आपको पहले आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। 10 अगस्त 1860 मित्रों आपका 100% आंसर सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 ईस्वी में हुआ था। भारत खंडे जी एक गायक तथा शास्त्रकार दोनों ही माने जाते हैं। भारत खंडे जी ने उत्तरी स्वर लिपि पद्धति की मित्रों स्थापना भी की है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजी के मुख्य शिष्य कौन थे? विष्णु दिगंबर साहब, तानसेन रविशंकर साहब या विष्णु भारत खंडे साहब? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब मित्रों इनके प्रमुख शिष्य थे। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजी जी के मित्रों मुख्य शिष्य जैसे दिगंबर पलुस्कर जी थे, जो आगे चलकर मित्रों दक्षिणी संगीत पद्धति के प्रमुख बने। पलुस्कर जी एक गायक तथा एक शास्त्रकार दोनों थे। आपने दक्षिण स्वर लिपि की स्थापना भी की है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? उस्ताद अल्लाह रखा खां, डी में तानसेन, सी में इनायम खां और डी मित्रों अमीर खुसरो? मित्रों फट से बताइए कि उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मित्रों मशहूर गजल गायक कौन थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो साहब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मित्रों मशहूर गजल गायक का नाम था मित्रों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कई नए रागों की रचना की तथा तबला और सितार वाद्य का मित्रों आविष्कार जैसे अमीर खुसरो ही किया। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि पंडित पलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है। पंडित पलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार मित्रों पहचानी जाती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है प्लस, बी में है क्रॉस, सी में है वाट और डी में आपका शून्य है। मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर मित्रों आपका, ध्यान दीजिए इनमें से कोई सही नहीं है, मतलब इस तरीके से मित्रों डंडा खींचा हुआ रहता है वही मित्रों जैसे पहचान है। ठीक है मित्रों केयर कीजिएगा, इसका वन टाइप का मित्रों एक सिंबल होता है वही जैसे इसका इनका जैसे पहचान देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि पंडित पलुस्कर जी की पहली मात्रा वन के चिन्ह माने एक के चिन्ह से मित्रों पहचानी जाती है। विकल्प में जैसे कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक है अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं, 0, 9, क्रॉस या प्लस। ठीक है मित्रों तो बताते चले कि भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को मित्रों शून्य के द्वारा मित्रों दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। भारत खंडे जी के ताल लिपि में खाली को मित्रों शून्य मतलब 0 से मित्रों दर्शाया जाता है और सम के चिन्ह को मित्रों क्रॉस के माध्यम से मित्रों दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि भूपाली राग की थाट उत्पन्न होती है। भूपाली राग की थाट उत्पन्न होती है कल्याण, काफी, भैरव और खमाज। और से मित्रों बताइए कि भूपाली राग की थाट उत्पन्न होती है तो मित्रों बताते चले, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, कल्याण इसका आंसर मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि भूपाली राग कल्याण थाट से उत्पन्न होती है। भूपाली राग की जाति ऑडो ऑडो मानी जाती है। इस राग का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर ध मानी जाती है। मित्रों भूपाली राग को रात्रि के प्रथम प्रहर मित्रों गाया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है, 10, 12, 14, 16। फट से मित्रों बताइए झुमरा ताल जो मित्रों कितनी मात्राओं की होती है। तो मित्रों बताते चले कि झुमरा ताल जो है मित्रों आपको 14 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा, झुमरा ताल में 14 मात्राएं होती है। झुमरा ताल तबले की ताल है, इसे बड़े ख्याल के साथ मित्रों संगत के समय मित्रों बजाते हैं। झुमरा ताल में 4 विभाग होते हैं। इस ताल में तो 3 ताली और 1 खाली होती है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, दरबारी कन्हड़ा गाने का समय क्या है। दरबारी कन्हड़ा गाने का समय क्या है मित्रों, ए में आपका है रात का पहला प्रहर, बी में रात का तीसरा प्रहर, सी में रात का दूसरा प्रहर, डी में आपको प्रातः काल। और से मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रात का दूसरा प्रहर। व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा, दरबारी कन्हड़ा राग को रात्रि के दूसरे प्रहर में मित्रों गाया जाता है। दरबारी राग असावरी ठाट का राग है, इसकी जाति संपूर्ण साडो मानी जाती है। दरबारी राग को वादी स्वर रे तथा संवादी स्वर प माना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं, मात्रा, ताल, ठेका या टप्पा। फट से मित्रों बताइए कि ताल के निश्चित बोल को मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों ताल के निश्चित बोल को मित्रों हम लोग ठेका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा, ताल के निश्चित बोल को मित्रों ठेका कहा जाता है। मात्रा, ताल और टप्पा मित्रों निश्चित बोल नहीं होता है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले कि आपको जरूर बोलेंगे, जीवन में यदि मित्रों सफलता पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन मित्रों एक टारगेट फिक्स कीजिए। क्या फिक्स कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों इस टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। मित्रों आगे आने वाला समय मित्रों ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। ठीक है क्योंकि आपका मेहनत है मित्रों आपके जीवन में रंग लाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को मित्रों क्या कहते हैं, लय, गट्टा, गुंडरी या टुकड़ा। फट से बताइए कि 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समय को मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, टुकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, टुकड़ा। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा
1 से 3 आवर्तन तक के बोल के समूह को मित्रों टुकड़ा कहते हैं। गट्टा और गुंडरी तबला के आगे के नाम है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। यह कौन सा ताल है? जो ध्यान दीजिए तो धी धीना धातुना। ठीक है, रूपक ताल, तिब्रा ताल, दादरा ताल या कहरवा ताल। जो बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मित्रों दादरा ताल के अंतर्गत मित्रों आता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि जो कम से कम तीन आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो उसे क्या कहते हैं? परन, तिहाई, आवृत्ति या उठान। ठीक है मित्रों, फट से बताइए कि जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो उसे मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों उससे जो हम लोग बोलेंगे परन कहेंगे। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। परन कम से कम 3 आवृत्तियों का एक खुले एवं जोरदार बोल का समूह कहलाता है, जिसका वादन प्रायः पखावज पर किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि रेला कितनी लय में मित्रों बजाए जाते हैं। रेला जो है मित्रों कितनी लय में बजाई जाती है? मित्रों ए में आपका है 2 गुण या 4 गुण, बी में है 3 गुण या 6 गुण, सी मित्रों 4 गुण या 8 गुण और डी में 8 गुण या 16 गुण। तो मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी 4 गुण और 8 गुण। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। रेला 4 गुण या 8 गुण में मित्रों बजाया जाता है। रेला को तबले पर बजाया जाता है। रेला 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वतंत्र रेला और दूसरा का कायदा रेला। पहला कौन है? स्वतंत्र रेला और दूसरा का कौन मित्रों? कायदा रेला। ठीक है मित्रों, रेला में पलटा और तिहाई भी बजाए जाते हैं। पखावज पर जो रेला बजाए जाते हैं मित्रों उसे पडार कहते हैं। पखावज पर जो मित्रों रेला बजाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पडार बोला जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? धी पर जब मित्रों सम होता है तब मित्रों कौन सी ताल का बोध होता है? झप ताल, कहरवा ताल, तिब्रा ताल या एक ताल? फट से मित्रों बताइए। मित्रों बताते चले कि 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब झपताल। मित्रों आंसर आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि झपताल की पहली मात्रा अर्थात सम धी पर होती है। ठीक है मित्रों, झपताल 10 मात्रा की ताल है। इस ताल में 4 विभाग होते हैं। इस ताल में मित्रों 3 ताली और 1 खाली होती है। झपताल को ख्याल गायन के साथ मित्रों संगत के लिए बजाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों बारीकी से देखा कीजिए। मित्रों वीडियो को अंतिम समय तक मित्रों आप जरूर बने रहें ताकि मित्रों सभी प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन मित्रों डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाए। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब कौन सा ताल मित्रों कहते हैं? 1 ताल, 3 ताल, 4 ताल या रूपक ताल? मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों 1 ताल, मतलब एप्पल आंसर आपका मित्रों क्या है? सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब 1 ताल कहलाता है। 3 ताल, 4 ताल और रूपक ताल मित्रों चौथी ताली पर धी ना बोल नहीं आता है। इस प्रकार हम लोग मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों की एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का विभाग होता है उसे मित्रों कहते हैं। जब एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का विभाग मित्रों होता है उसे क्या कहते हैं? 1 गुण, द्विगुण, त्रिगुण या चौगुण? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से। इस प्रश्न का आंसर आपको क्वेश्चन में छुपा हुआ है, मतलब द्विगुण मित्रों आपको 100% सही है। ठीक है, द्विगुण क्या है? सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का भाग होता है मित्रों उसे द्विगुण कहते हैं। 3 मात्राओं का त्रिगुण और 4 मात्राओं का चौगुण कहते हैं। ये सभी मित्रों लयकारी के प्रकार है। किसके प्रकार है? लयकारी की सभी के सभी प्रकार है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं मित्रों उसे क्या कहते हैं? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए कि दाहिने तबले पर लकड़ी के मित्रों 8 गट्टे लगे हुए रहते हैं। ऐसा है नहीं मित्रों, ऐसे 8 गट्टे लगा हुआ रहता है। ठीक है, किनारे किनारे से ऐसे। ठीक है,
तो मित्रों इसको आखिर क्या बोला जाता है? तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, उसे गट्टा ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बाएं तबले पर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बाएं तबले पर 16 छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? डोरी, गजरा, चाटी या लव। ठीक है मित्रों, बताइए फट से कि बाएं तबले में 16 छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले, उसे जो हम लोग बोलते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा 27वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मित्रों, उसे गजरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गजरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। बाएं तबले पर 16 छिद्र होता है, उसे मित्रों गजरा कहने का मतलब गजरा मित्रों कहते हैं। गजरा में डोरी डालकर मैदान को मित्रों कस दिया जाता है। ठीक है, चांदी और लौह बने होते हैं। ठीक है मित्रों, किस धातु को? मैदान के मित्रों जैसे जो कवर होता है किसका बना होता है? चांदी और लौह का मित्रों बने होते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तबले मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? तबले मिलाते समय मुख्यतः कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? 2, 3, 4, 5। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चले 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल मित्रों 2। ठीक है, एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है मित्रों। यार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि तबले का आविष्कार किसने किया था? यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो चुल्लू पर पानी में जाकर डूब कर मर जाइए। आपको फिर म्यूजिक से पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तबले का आविष्कार किसने किया? आपको ठीक नहीं कि कितना बार हम स्टेट में पढ़ा चुके हैं। तो मित्रों तबले का जो मित्रों आविष्कार किए थे अमीर खुसरो साहब किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। तबले का आविष्कार मित्रों अमीर खुसरो साहब ने किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी दरबारी गायक था। अब पूछ देगा एग्जाम में कि अमीर खुसरो मित्रों किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? तिहाई, दमदार, बेदमदार या ठेका? मित्रों फट से बताइए कि किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 बार मतलब तिहाई। आंसर मित्रों आपका सही है। एप्पल आंसर एकदम 100% सही है मित्रों। आप यदि बीपीएससी टीआरई 3 या 4.0 मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको तत्काल मित्रों जैसे अबर जैसे बहुत डिटेल्स तरीका से मित्रों पीडीएफ तैयार किया गया है, तो मित्रों आपको डिटेल्स तरीका से मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि मित्रों जैसे किसी टुकड़े के 3 बार मित्रों बजाने को क्या कहते हैं? तिहाई कहते हैं। इसका व्याख्या क्या है? किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को मित्रों तिहाई कहते हैं। तिहाई 2 प्रकार का होता है। तिहाई कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, दमदार तिहाई और बेदमदार तिहाई। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? कायदे के विस्तार को मित्रों क्या कहते हैं? संगीति, आवृत्ति, पलटा या कायदा? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्रों पलटा कहते हैं। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। कायदे के विस्तार को मित्रों पलटा कहते हैं। जिस प्रकार राग का विस्तार तान द्वारा किया जाता है, कायदे मित्रों पलटा और तिहाई दोनों बजाए जाते हैं। संगीत और आवृत्ति का विस्तार मित्रों नहीं किया जाता है। प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको जैसे दे दिया गया। मित्रों आप क्या कीजिए कि सभी प्रश्नों का मित्रों स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है मित्रों, और मिला करके बताइए कि आपको कितना आंसर मित्रों सही हुआ। मित्रों प्रतिदिन क्लास को मित्रों जरूर ज्वाइन करें। इस प्रकार मित्रों जैसे आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मित्रों दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों बीपीएससी के लिए मित्रों आप पैकेज जरूर खरीद लिया। मित्रों आप हमारे साथ प्रतिदिन मित्रों क्लास को ज्वाइन करें। आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और म्यूजिक का मित्रों डिटेल्स मित्रों जैसे पैकेज दिया जाएगा। मतलब संपूर्ण मित्रों बीपीएससी का कोर्स आपको मित्रों करवा दिया जाएगा, जिससे कि रिजल्ट आपका निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।